हमारी आकाशगंगा तारों का एक विशाल और घूमता हुआ शहर है। यह एक अद्भुत दृश्य है जो हमें रात के समय आसमान में दिखाई देता है। यह एक वर्ज्ड स्पाइरल गैलेक्सी है जो एक विशाल पिनव्हील की तरह दिखती है। इसकी संरचना में कई स्पाइरल आर्म्स होते हैं जो इसके केंद्र से बाहर की ओर फैलते हैं। हम इसकी एक स्पाइरल आर्म में रहते हैं जो केंद्र से लगभग 2/3 दूरी पर है। यह स्थान हमें आकाशगंगा के अन्य हिस्सों से अलग करता है और हमें एक अनोखा दृष्टिकोण प्रदान करता है। रात के समय आसमान को देखने पर हम आकाशगंगा को प्रकाश की एक पट्टी के रूप में देखते हैं। यह पट्टी इतनी विशाल है कि इसे नग्न आंखों से भी देखा जा सकता है। यह पट्टी अरबों तारों से बनी है जो व्यक्तिगत रूप से देखने पर बहुत फीके हैं, लेकिन जब ये तारे एक साथ होते हैं तो ये एक चमकदार पट्टी का निर्माण करते हैं। हमारा सूर्य आकाशगंगा में मौजूद सैकड़ों अरबों तारों में से एक है। यह तारा हमारे सौर मंडल का केंद्र है और हमें जीवन प्रदान करता है। आकाशगंगा लगातार घूम रही है जिसमें तारे गैलेक्टिक सेंटर के चारों ओर परिक्रमा करते हैं। यह गति इतनी धीमी है कि इसे महसूस करना मुश्किल है, लेकिन यह निरंतर चलती रहती है। सैकड़ों किलोमीटर प्रति सेकंड की गति से भी हमारे सूर्य को एक परिक्रमा पूरी करने में लगभग 230 मिलियन वर्ष लगते हैं। यह समय इतना लंबा है कि इसे समझना मुश्किल है। आकाशगंगा को समझना हमें ब्रह्मांड में अपनी जगह को समझने में मदद करता है। यह हमें यह जानने में मदद करता है कि हम इस विशाल ब्रह्मांड में कहां स्थित हैं। यह ब्रह्मांड की विशालता और विविधता को समझने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। आकाशगंगा की खोज हमें यह सिखाती है कि हम इस ब्रह्मांड में कितने छोटे हैं, लेकिन फिर भी कितने महत्वपूर्ण हैं। भाग 5। ब्रह्मांड के लिए खिड़कियां, अन्य आकाशगंगाओं का अध्ययन क्यों? ब्रह्मांड को समग्र रूप से समझने के लिए अन्य आकाशगंगाओं का अध्ययन महत्वपूर्ण है। यह अध्ययन हमें यह जानने में मदद करता है कि ब्रह्मांड कैसे बना और कैसे विकसित हुआ। यह हमें बिग बैंग से लेकर आज तक ब्रह्मांड के इतिहास का पता लगाने में मदद करता है। आकाशगंगाओं का अध्ययन करके हम यह समझ सकते हैं कि प्रारंभिक ब्रह्मांड कैसा था और उसमें क्या परिवर्तन हुए। अलग अलग दूरियों पर आकाशगंगाओं को देखकर खगोलविद समय में पीछे मुड़कर देख सकते हैं। यह हमें यह जानने में मदद करता है कि ब्रह्मांड के विभिन्न युगों में क्या घटनाएं घटी। दूर की आकाशगंगाओं से प्रकाश हम तक पहुंचने में अरबों साल लग जाते हैं। यह प्रकाश हमें उन आकाशगंगाओं की प्राचीन स्थिति के बारे में जानकारी देता है। इसलिए हम इन आकाशगंगाओं को वैसा ही देखते हैं जैसा वे अरबों साल पहले थीं। यह हमें ब्रह्मांड के प्रारंभिक समय की झलक दिखाता है। यह हमें यह अध्ययन करने की अनुमति देता है कि कैसे आकाशगंगाएं बनी, विकसित हुई और ब्रह्मांडीय समय के साथ कैसे इंटरैक्ट की। इस प्रकार अन्य आकाशगंगाओं का अध्ययन करके हम ब्रह्मांड के रहस्यों को उजागर कर सकते हैं और उसकी गहरी समझ प्राप्त कर सकते हैं। भाग 6। ब्रह्मांड का अनावरण, खोजें और शोध। दूरबीनों और ऑब्जर्वेशनल टेक्निक्स में प्रगति ने उल्लेखनीय खोजें की हैं। हबल स्पेस टेलीस्कोप ने दूर की आकाशगंगाओं की आश्चर्यजनक छवियों को कैप्चर किया है, जिससे उनकी जटिल संरचनाओं का पता चला है। जमीन पर स्थित वेधशालाएं हमारे ज्ञान की सीमाओं को आगे बढ़ा रही हैं। वे नई आकाशगंगाओं की खोज कर रहे हैं और ज्ञात आकाशगंगाओं का अभूतपूर्व विस्तार से अध्ययन कर रहे हैं। जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप, जिसे 21 में लॉन्च किया गया था, प्रारंभिक ब्रह्मांड और आकाशगंगा निर्माण की हमारी समझ में क्रांति लाने का वादा करता है। भाग 7। खुद की प्रतिध्वनि, जीवन की संभावना। अन्य तारों की परिक्रमा करने वाले ग्रहों की खोज, जिन्हें एक्सोप्लैनेट्स कहा जाता है, ने पृथ्वी से परे जीवन की खोज को तेज कर दिया है। जबकि अभी तक अलौकिक जीवन का कोई निश्चित प्रमाण नहीं मिला है, ब्रह्मांड की विशालता बताती है कि हम अकेले नहीं हैं। यदि पृथ्वी पर जीवन के लिए जिन परिस्थितियों ने जन्म दिया वे कहीं और मौजूद हैं, तो यह संभव है कि जीवन अन्य आकाशगंगाओं में भी उत्पन्न हुआ हो। जीवन के लिए आवश्यक तत्व जैसे पानी, कार्बनिक अणु और ऊर्जा स्रोत पूरे ब्रह्मांड में पाए जाते हैं। भाग 8। एक्सोप्लैनेट की खोज, रहने योग्य दुनिया की तलाश। यह एक रोमांचक और चुनौतीपूर्ण यात्रा है जो हमें हमारे सौर मंडल से परे की दुनिया की ओर ले जाती है। खगोलविद सक्रिय रूप से अपने तारों के रहने योग्य क्षेत्रों के भीतर स्थित एक्सोप्लैनेट की तलाश कर रहे हैं।
यह खोज हमें यह समझने में मदद करती है कि क्या अन्य ग्रहों पर जीवन संभव है। रहने योग्य क्षेत्र एक तारे के चारों ओर का क्षेत्र होता है, जहां तापमान एक ग्रह की सतह पर तरल पानी के अस्तित्व के लिए बिल्कुल उपयुक्त होता है। यह क्षेत्र जीवन के लिए आवश्यक परिस्थितियों को बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। हम जिस जीवन को जानते हैं उसके लिए तरल पानी को आवश्यक माना जाता है। पानी जीवन के लिए एक महत्वपूर्ण घटक है और इसके बिना जीवन की कल्पना करना मुश्किल है। भविष्य के टेलीस्कोप और मिशन एक्सोप्लैनेट का पता लगाने और उनकी विशेषताओं का वर्णन करने की हमारी क्षमता को और बेहतर बनाएंगे, जिससे हमें इस सवाल का जवाब मिल सकेगा कि क्या हम ब्रह्मांड में अकेले हैं। यह खोज हमें ब्रह्मांड में हमारे स्थान और अस्तित्व के बारे में गहरे सवालों के उत्तर खोजने में मदद करेगी। भाग 9, ब्रह्मांडीय परिप्रेक्ष्य, ब्रह्मांड में हमारा स्थान। अन्य आकाश गंगाओं का अध्ययन ब्रह्मांड में हमारे स्थान पर एक विनम्र दृष्टिकोण प्रदान करता है। हमारी आकाश गंगा, जिसे कभी पूरा ब्रह्मांड माना जाता था, अरबों आकाश गंगाओं में से एक है। प्रत्येक आकाश गंगा में अरबों या खरबों तारे होते हैं, जिनमें से कई के पास अपने ग्रह प्रणालियां होने की संभावना होती है। ब्रह्मांड का विशाल पैमाना और विविधता हमारी समझ को चुनौती देती है और हमारी कल्पना को प्रज्वलित करती है। यह हमें याद दिलाता है कि अभी भी बहुत कुछ सीखना और तलाशना बाकी है। भाग 10, गैलेक्टिक अन्वेषण का भविष्य। गैलेक्टिक अन्वेषण का भविष्य आशाजनक है। दूरबीनों की नई पीढ़ियां जमीन पर और अंतरिक्ष में ब्रह्मांड को अभूतपूर्व विस्तार से उजागर करेंगी। ये उपकरण खगोलविदों को अधिक सटीकता के साथ आकाश गंगाओं के निर्माण और विकास का अध्ययन करने की अनुमति देंगे। अलौकिक जीवन की खोज खगोल विज्ञान में एक प्रेरक शक्ति बनी रहेगी। जैसे जैसे हम ब्रह्मांड में गहराई से उतरेंगे, हमें एक दिन इस बात का प्रमाण मिल सकता है कि हम अकेले नहीं हैं। गैलेक्टिक अन्वेषण की यात्रा एक सतत साहसिक कार्य है, जो हमारे ज्ञान का लगातार विस्तार कर रहा है और हमारे दृष्टिकोण को चुनौती दे रहा है।